बच्चों नमस्कार। हमारे 9th क्लास के बच्चे, आप लोगों का हिंदी कक्षा में बहुत ही स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे। अब आप लोगों का FA2 एग्ज़ाम आने वाला है। बच्चों पुस्तक लेकर बैठ जाइए। मैं आपको पोर्शन बताने वाला हूँ, FA2 का पोर्शन हिंदी एग्ज़ाम के लिए 20 मार्क्स के लिए FA2। तो बुक निकालिए और देखिए, उसमें इंडेक्स में FA1 में था 4 लेसन, जय जय भारत माता, गुलाब सिंह, स्वामी विवेकानंद, अनुशासन ही शासन है। ये था FA1 में। अब आगे देखिए FA2 के हम चर्चा कर रहे हैं। FA2 में जो लेसन रहेगा वो रहेगा मौसी, ये जो कहानी है। फिर रहेगा चेरा पूंजी से आया हूँ, एक जर्नी की स्टोरी है, यात्रा वृत्तांत। और बच्चों ये पर्यावरण बचाओ जो कविता है आपको कोर्स में नहीं है इस वर्ष। फिर भीम और राक्षस, ये भी एक एकांकीय नाटक के रूप में। भीम पांडवों के भाई थे और बकासुर की जो कहानी है नाटक के रूप में। तो ये 3 पाठ बच्चों रहेंगे। तो जैसा आप जानते हैं हर बार की तरह आपको एक वाक्य में उत्तर रहेगा और 2-3 वाक्यों में उत्तर वो पढ़ना चाहिए। और एनालॉजी, अनुरूपता, पेज नंबर 68, 47, 36 आप देख सकते हैं। अनुरूपता के लिए पेज नंबर 68 आइए। पेज नंबर 68 वहाँ दिया हुआ है, सहदेव माद्री का बेटा अनुरूपता 10 मेन नंबर। तो भीम क्या किसके बेटे हैं? तो कुंती के बेटे आप सभी जानते हैं। भीम देखिए दूसरा मानव, तो बकासुर क्या? राक्षस। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। आप लोग नोट्स मैं समझता हूँ पूरा कर रहे होंगे। आप लोग नोट्स पूरा करना है। नोट्स पूरा नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा देखिए अर्धनारीश्वर उपन्यास है। तो आवारा मसीहा क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। आवारा मसीहा जो है वो पढ़ेंगे जब विष्णु प्रभाकर का लेखक परिचय, तो उसमें आपको मिलेगा। आवारा मसीहा उनकी एकांकी जब पढ़ेंगे ना, विष्णु प्रभाकर के लेखक परिचय, तो उसमें आपको मिलेगा। ये विष्णु प्रभाकर जी का जन्म मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके एकांकी संग्रह हैं प्रकाश परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, ठीक है। फिर आवारा मसीहा क्या है? आपकी प्रसिद्ध जीवनी है। देखिए वहाँ लिखा हुआ है आवारा मसीहा, उसमें आएंगे पेज नंबर 65 पे। तो आवारा मसीहा आपकी प्रसिद्ध जीवनी है। भाग्य फूटना ये मुहावरा देखिएगा, इसी लेसन में कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। बुरा होना, पाठ पढ़ाना क्या है? किसी को सबक सिखाना। ये सब आपको नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ने का तभी समझ में आएगा। ऐसे ही पेज नंबर 47 पर आएंगे, वहाँ भी अनुरूपता मिलेगी। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 आ जाइए। देखिए कर्नाटक, हमारे बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? कैपिटल ऑफ मेघालय शिलांग। राजस्थान रेत का प्रदेश है, तो मेघालय नाम से ही स्पष्ट है वो बादलों का प्रदेश है, बादलों का घर है। मणिपुर की राजधानी देखिए इसमें दिया हुआ है कुछ जियोग्राफी क्वेश्चन, हम अपने देश को जानना चाहिए। मणिपुर की जो कैपिटल है, जो स्टेट की कैपिटल है इम्फाल। तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? वो ढाका। और नोंगक्रेम नृत्य है, तो बेहडिन खलाम क्या है? बेहडिन खलाम। तो बेहडिन खलाम क्या है? ये जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है। पेज नंबर 42 पर मिलेगा, लेसन पढ़ेंगे तो मिलेगा कि जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम बेहडिन खलाम है। तो नोंगक्रेम क्या है? ये तो खासियों का प्रमुख नृत्य है। पेज नंबर 42 पर दिया हुआ लेसन के अंदर पढ़ेंगे। और बेहडिन खलाम क्या है? उत्सव का नाम है। फिर उसके बाद आएंगे तो पेज नंबर 36, वहाँ कुछ रिश्ते दिए हुए हैं, वो आपको जानना चाहिए। 36 पर 4 में नंबर रिश्ता जानिए और लिखिए। देखिए संबंध बताना है। पिता के पिताजी को दादा बोलते हैं, तो माता के पिताजी को क्या बोलते हैं? तो नाना। पिता की बहन को बुआ बोलते हैं, तो माता की बहन को क्या बोलते हैं? तो मौसी। पति पत्नी के पिता को ससुर, तो पति पत्नी की माता को क्या बोलेंगे? तो सास, सासुर। फादर इन लॉ या मदर इन लॉ बोलेंगे।
अब बेटे की पत्नी जो है बहू कहलाती है, तो बेटी का जो पति है, जो डॉटर का हस्बैंड है, वो क्या कहलाएगा? दामाद। हिंदी में बोलते हैं दामाद या जामाता। कि आपको भेजा भी था क्वेश्चन आंसर के रूप में, इसको पूरा करिएगा, एनालॉजी। उसके बाद बच्चों आता है ग्रामर। ग्रामर में आप देखिए, आपको अन्य वचन नंबर रहेगा, पेज नंबर 36 पर पढ़िए। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स रहेगा, पेज नंबर 37, 67, 45। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, पेज नंबर 37 पर जाकर देखिएगा। और संधि भाई लोग पढ़ना है, संधि ज्वाइनिंग, जैसे स्वर संधि। संधि 3 तरह की आप जानते होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि में आएंगे, ये पेज नंबर 47 to 51। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर स्वर संधि आएंगे, तो इसमें 5 हैं। पेज नंबर 48 पर देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और उनका एक एक करके आपको बताया है, 48, 49, 50। उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, 1, 2, 3, उसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। सीखिए बच्चे लोग, अभ्यास कीजिए। उसके बाद जेंडर, लिंग, पेज नंबर 67 पे। और फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आपको पेज नंबर 68 देखिए, वहाँ पर इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए, पेज नंबर 68 पर मिलेगा। वो बकासुर वाले भीम और राक्षस लेसन में। और मुहावरे भी उसी लेसन में है, पेज नंबर 66 पर। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग को पोर्शन समझ में आ गया होगा। इसको पढ़िए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर सीखिए, मन लगा कर पढ़िए, नोट्स तैयार कर लीजिए, जो कोई डाउट है पूछिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तभी होगा जब डू द बेस्ट। डू द बेस्ट नहीं तो ऑल द बेस्ट कभी नहीं होगा। तभी भगवान मदद करेंगे। पढ़ने वालों की भगवान भी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो फिर ईश्वर कहाँ से आपकी सहायता करेंगे? 3 बातों को ख्याल में रखते हुए मन लगा कर पढ़िए। माँ बाप को भी खुशी होगी, तंदे ताई को भी खुशी होगी, पेरेंट्स भी खुश होंगे, स्कूल भी खुश होगा, और आपको भी खुशी मिलेगी बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।